वनरूट जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यह विशाल था, प्राचीन था और रहस्यों से भरा हुआ था। दूर दूर के जानवर इसकी छिपी झीलों, चमकते कुकुरमुत्तों और उन पेड़ों की बात करते थे जो हवा में नाम फुसफुसाते थे। लेकिन इस जंगल के दिल में रहने वाले चार दोस्तों के लिए यह दिन किसी आम दिन जैसा ही शुरू हुआ। भालू अपनी काई से ढकी गुफा से बाहर निकला, पंजे फैलाते हुए जोरदार जम्हाई ली। उसने सुबह की ठंडी हवा को सूंघा। बारिश की खुशबू है, वह बड़बड़ाया, या शायद शहद की। थोड़ी दूरी पर लोमड़ी पत्तों के अपने घोंसले में करवट बदल रही थी, हवा से दौड़ने का सपना देखती हुई। खरगोश पहले ही जाग चुकी थी और ओस से अपने कानों को साफ कर रही थी। उल्लू पुराने सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा एक आंख से सब देख रहा था, जैसे वह हमेशा करता था। लेकिन उस सुबह की हवा में कुछ अजीब था। एक फुसफुसाहट, एक कंपन। उल्लू ने दोनों आंखें फैलाईं। कुछ जाग रहा है, कुछ पुराना। भालू के पसंदीदा शहद के ठूंठ को किसी ने तोड़ दिया था। वह उसे हैरानी से देखता रहा, पंजा चाटते हुए। किसने किया ये? क्यों किया? लोमड़ी मुस्कुराते हुए हम में आई। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारा दिल चुरा लिया हो, या तुम्हारा शहद। भालू गुर्राया। मत कहना कि तुमने नहीं किया। लोमड़ी ने दोनों पंजे उठाए। कसम से नहीं, मैं तो परछाइयों के पीछे भाग रही थी। उत्तर की ओर कुछ गड़बड़ है। तभी खरगोश भागती हुई आई। दोस्तों, कल रात चांद, वो पलकें झपकाने जैसा लगा। एक पल के लिए गायब हो गया था। उल्लू उड़ता हुआ नीचे आया, पंख फड़फड़ाते हुए। चांद ने झपकी नहीं ली थी, वह ढक गया था। कुछ बहुत बड़ा आसमान से गुजरा, मैंने भी देखा। तीनों चुप हो गए। उल्लू ने गंभीर स्वर में कहा, किंवदंतियां कहती हैं कि आकाश का एक सर्प, तूफानी नाग, वज्र वृक्ष में बंद किया गया था। अगर वह जागा तो जंगल बदल जाएगा। मुझे डर है, वह जाग चुका है। वज्र वृक्ष वन रूट का सबसे पुराना पेड़ था। वह विशाल था, बिना पत्तों के, और 100 साल पहले बिजली से जल गया था। तब से तूफानों के दौरान उसकी छाल हल्की चमकती थी। अब वह ऊर्जा से धड़क रहा था। चारों दोस्त उसके सामने खड़े थे, विस्मित होकर। क्या हमें दस्तक देनी चाहिए? लोमड़ी ने घबराहट से मजाक किया। अचानक एक दरार पेड़ की छाल में उतर गई। उसकी जड़ों से चिंगारियां निकलने लगीं। जमीन कांप उठी। खरगोश ने भालू को पकड़ लिया। यह खुल रहा है। एक प्राचीन और भयानक आवाज गूंजी, मुक्त। फिर से आसमान अंधकारमय हो गया। बिना बादलों के गर्जना होने लगी। उल्लू ने मुड़कर कहा, हमें संतुलन के 4 पत्थरों को ढूंढना होगा, वही इसे फिर से बंद कर सकते हैं। पश्चिम, भालू की यात्रा। भालू गूंजती गुफाओं में गया। वहां उसे डर के भ्रमों का सामना करना पड़ा। आग, बाढ़, अकेलापन। लेकिन जब उसने क्रोध से नहीं, सच्चाई से दहाड़ा, तो गुफा शांत हो गई। एक भालू के पंजे के आकार का चमकता पत्थर उसके सामने तैर उठा। पूर्व, लोमड़ी की परीक्षा। लोमड़ी धुंध से भरी चट्टानों पर चढ़ी, जहां उसे दूसरों पर भरोसा करना था। एक डरा हुआ बच्चा पक्षी मदद मांग रहा था। पहले वह झिझकी, लेकिन फिर मदद की। धुंध छौंट गई। एक ज्वाला के आकार का पत्थर प्रकट हुआ। दक्षिण, खरगोश की घाटी। खरगोश को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, मधुमक्खियां। उसे फूलों के एक मैदान से होकर जाना पड़ा, जहां वे गप्पा से घूम रही थीं। लेकिन वे डंक नहीं मार रही थीं, वे नाच रही थीं। उसके शांत हृदय ने उन्हें शांत किया। उसके सामने खरगोश के कानों के आकार का एक पत्थर बन गया। उत्तर, उल्लू की उड़ान। उल्लू मौन तालाब की धुंध में उड़ गया, जहां वह न देख सकता था, न सुन सकता था, न महसूस कर सकता था। उसे स्मृति और आत्मविश्वास पर भरोसा करना पड़ा। जब उसने पंख फैलाए और हवा को मार्गदर्शक बनने दिया, तो धुंध छौंटने लगी। उसका पत्थर चांद की तरह चमक रहा था। तूफानी नाग पूर्ण रूप में जाग गया। वह आसमान में बिजली की तरह लहराता हुआ निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी दहाड़ से गर्जना होती थी। जानवर भाग गए, पेड़ गिरने लगे, वज्र वृक्ष टूट गया। चारों दोस्त लौटे, पंजे, चोंच और पंखों में पत्थर लिए हुए। उल्लू चिल्लाया, पत्थर रखो, अभी! वे चारों कोनों में भागे। पत्थर चमकने लगे।
एक उज्जवल घेरा वज्र वृक्ष के चारों ओर बना। नाग चीखा, वह नीचे झपटा। साथ में, भालू गरजा। उन्होंने पंजे जोड़े। जंगल मजबूत, दिल शुद्ध, तूफान अब नहीं, वापस जाओ जहां से आए थे। एक चमकदार प्रकाश फैला। नाग गायब हो गया। वज्र वृक्ष फिर से सील हो गया। जंगल ने राहत की सांस ली। आसमान साफ हो गया, औपफ हो गया। फूल उन जगहों पर खिले जहां पहले कभी नहीं थे। जानवर लौट आए। भालू ने एक शहद साझा करने वाली झोंपड़ी बनाई। लोमड़ी ने खेलों का आयोजन शुरू किया। खरगोश ने बच्चों को बहादुरी सिखानी शुरू की। उल्लू फिर से अपनी चौकी पर बैठ गया, लेकिन अब मुस्कुराहट के साथ। उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में दूसरों को विस्तार से कभी नहीं बताया, लेकिन कहानी फैल गई 4 दोस्तों की जिन्होंने एक साथ तूफान का सामना किया। और बहुत ऊपर, बादलों के पार, चांद फिर से झपका। खतरे में नहीं, बल्कि आभार में। कहानी समाप्त। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।